हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। आज का जो हमारा होगा चैप्टर 7 होगा आज का इस क्लास। और इस क्लास पर चैप्टर 7 पर देखेंगे प्राचीन काल में झारखंड से संबंधित जितने भी एमसीक्यू टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करें। मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। बिल्कुल सत्य कथन है। मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 पर दिया हुआ है, कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। ये भी कथन सत्य है। यानी एक कथन, दो कथन और तीन, ये सारे कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त शब्द क्या गया शब्द क्या है। यानी कौटिल्य जो है अपने अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा है। तो उपरोक्त दोनों आंसर हो जाएगा, अर्थात कुकुट देश और कुकुट कहा है। नेक्स्ट सवाल है, तीसरा सवाल, कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी। तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। नेक्स्ट सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज़ झारखंड से मंगाई जाती थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हाथी मंगाई जाती थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौटिल्य ने इंद्रवानक की नदी से किस चीज़ के प्राप्त होने का उल्लेख किया है। तो हीरा। कौटिल्य ने जो है इंद्रवानक की नदी से हीरे प्राप्त होने का उल्लेख किया है। आपको याद रखना किस नदी से, तो इंद्रनावक की नदियों से हीरे प्राप्त होने का उल्लेख किया है कौटिल्य ने। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था। तो रक्षित अधिकारी को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भेजा गया था। किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। तो अशोक, यह कहा गया है अशोक के संबंध में वर्णित है। अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं आठवीं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उसे आठवीं कहते हैं। झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं सिंहभूम से। रोमन साम्राज्य के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं रोमन साम्राज्य के सिक्के, तो सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से झारखंड के किस स्थान से इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं चाईबासा से। इंडो-सीथियन सिक्के चाईबासा से प्राप्त हुए हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो रांची से। कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, रांची से प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं। पत्थरों को काटकर जो बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं गुप्तकालीन पत्थर से हजारीबाग के किस स्थान पर। तो महोदी पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों से काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं। और ये जो महोदी पहाड़ है हजारीबाग में है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में मुंडा, पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन है। तो ये गुप्त काल की देन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, किस काल की देन है, गुप्त काल की देन है। समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो मुरुन देश के नाम से किया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। इसके आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा आंसर, समुद्रगुप्त। कि किस गुप्त शासक, तो समुद्रगुप्त वह शासक थे गुप्त शासक का जिन्होंने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। नेक्स्ट सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान। यहाँ पर तो ये सवाल बनता है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल पे आया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल पे आया है चीनी यात्री फाहियान। तो चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो कुक्कुट लाड शब्द का प्रयोग किया है चीनी यात्री फाहियान ने। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस स्थान से, तो वेणुसागर से गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है।
तो आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, अर्थात कि रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है, ये सत्य कथन है। और सतगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है। तो सतगावा पहाड़ी से जो प्राप्त मंदिर हुआ है वह किस काल के हैं, तो उत्तर गुप्त काल के हैं। जबकि रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है। गुप्त काल से संबंधित एक कुआं कहाँ से मिला है, तो पिठौरिया पहाड़ से मिला है। और पिठौरिया पहाड़ कहाँ पर है, तो रांची के निकट है। नेक्स्ट सवाल है, शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु किसे राजधानी बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी, दोनों को जो है शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजधानी बनाया था। किसे, संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी को। निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी। तो शशांक की राजधानी कहाँ थी, तो झारखंड में थी। नेक्स्ट सवाल है, शशांक के शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम के वेणु सागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव मंदिर। शिव मंदिर का निर्माण कराया गया है। शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा शशांक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा शशांक ने। क्या है सवाल कि शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो शशांक ने विभिन्न शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणु सागर कहाँ पर स्थित है। तो वेणु सागर कोचांग में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कोचांग पे। शशांक काल का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणु सागर कहाँ पर है, तो कोचांग में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया है। तो शशांक जो है यह झारखंड के सभी जो बौद्ध केंद्र था इसे नष्ट कर दिया था और हिंदू धर्म की महत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। किसके द्वारा, तो शशांक के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेनसांग से हुई है। तो राजमहल। झारखंड का जो राजमहल क्षेत्र है जो कभी झारखंड की राजधानी रहा करता था, तो उसी जगह पर राजमहल पर जो है हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेनसांग से होती है राजमहल पर। नेक्स्ट सवाल है, हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था, हर्यक वंश का वह कौन सा शासक था। तो बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी पर दिया है कि सभी कथन सत्य, यह कथन असत्य, यानी तीनों हम लोगों को कथन पढ़ना है कि कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी, सत्य कथन है। नेक्स्ट पे है बी पे सत्य कथन, ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है, बिल्कुल सही बात है। गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को कुकुटलाट नाम से संबोधित किया, ये भी कथन सत्य है। तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था, सत्य कथन है। और नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी, ये भी कथन जो है सत्य है, यानी ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट सवाल है, पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर जो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष हैं का संबंध किस स्थान से है। तो इसका स्थान जो है महोदी पहाड़ से है। पत्थरों से काटकर बनाए गए 4 मंदिर जो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष है, इसका जो संबंध है किस स्थान से है, तो महोदी पहाड़ से संबंधित है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है MCQ टेस्ट का ये चैप्टर 7 का जो है ख़त्म होता है। यहाँ पर कुल मिलाकर 29 MCQ टेस्ट था। तो आपके 29 में से कितने सवाल सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।